अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग 2017 का जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 8 और इसी पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। अभी प्रीवियस 2 वीडियोस जो हमने 2017 से की इससे पहले बनाई उसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व किया। इसके अलावा हमने 22 का पूरा जनरल एबिलिटी का पेपर सॉल्व किया, 21 का किया, 16 का किया। तो वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगी। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो चलें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसमें वो कहता है कि डिवाइड RS 500 बिटवीन अरहाम, मरियम, सारम सो दैट द अरहाम गेट्स 2/3 ऑफ द व्हाट मरियम गेट्स। अब जो 500 है वो 3 बंदे यानी 3 टोटल मतलब है मेंबर्स, जिसमें से अरहाम ए है, मरियम M है और सारम S है। तीनों के दरमियान 500 को आपने इस तरह डिवाइड करना है कि जो अरहाम है वो गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट मरियम गेट्स, कि मरियम जो हासिल करेंगी उसका जो ये है अरहाम है वो 2/3 ऑफ व्हाट मरियम गेट्स, एंड मरियम गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सारम गेट्स। जैसे कि मरियम है वो सारम का 1/4 से गेट्स करेंगी और जो अरहाम है वो मरियम का 2/3 सेट्स करेंगे। हमने अकॉर्डिंग टू जैसे उसने स्टेटमेंट्स में बनाया वैसे ही नीचे अपनी इक्वेशंस बना ली। ओके दोस्तों, अभी हमारे पास ये एक स्टेटमेंट्स यानी इक्वेशन आ गई। हमें एक तो ये पता है कि 3 हैं, तीनों के दरमियान 500 को डिवाइड करना है। डिवाइड इस रेशो से करना है कि मरियम को सारम का 1/4 मिले और अरहाम को मरियम का 2/3 मिले। अब हम क्या करेंगे, ये जो हम तीनों का सम टोटल 500 के बराबर है, तीनों की वैल्यूज़ यानी ए की जगह पे 2/3 ऑफ M और S की जगह पे जो है वो 1/4 ऑफ, मतलब इनमें से एक वेरिएबल को हम रिमूव कर देंगे। तो हमने क्या किया कि जो A है उसमें हमने 2/3 ऑफ S, तो उसमें हमने S की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो 2/3 आ गया ऑफ 1/4 ऑफ S का, तो ये आ जाएगा हमारे पास, A आ जाएगा 1/6 ऑफ S, क्योंकि हमारे पास जो A है वो है 2/3 ऑफ M। तो हमने यहाँ पे M की वैल्यू को पुट कर दिया। ये M की जो वैल्यू है यहाँ पे, इसको यहाँ पे पुट कर दिया। M की वैल्यू है 1/4 ऑफ S। तो जब इसकी वैल्यू आ गई 1/4 ऑफ S, तो हमारे पास जो A इन फॉर्म ऑफ S भी आ गया। ओके, अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, अगर इसमें हम A और M दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें और S तो हमारे पास वैसे ही है, तो A की वैल्यू 1/6 है, M की वैल्यू 1/4 है और S जो है हमारा वो ऐसे ही S है। तो टोटल A की वेरिएबल की फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिल गई। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जबकि वो A, M और S की फॉर्म में थी। तो अब इसमें से इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो हमारे पास 12 आया, और अभी हमने जो इसमें से S को अलहदा करने के लिए 12 500 से मल्टीप्लाई किया तो 6000 बना। आगे 70 इस तरह के डिवाइड हुआ तो 353 S की वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास S की वैल्यू आ गई है, हम इससे M और A की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। हमें पता है कि जो हमारा M है वो 1/4 ऑफ S है, तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे S के साथ तो वो 88 आ जाएगा। इसी तरह A का 2/3 ऑफ M है, तो M की वैल्यू को 2/3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 58.823। आगे क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का जो पार्ट B था वो ये था, क्या स्कूल हैज़ इनफ प्रोविजन फूड। एक स्कूल के पास दोस्तों 52 डेज़ का मतलब टोटल प्रोविज़न है, फूड है। 20 डेज़ के बाद क्या हुआ कि 400 का ग्रुप का स्टूडेंट्स उसी स्कूल का और पहुंच गया, जिसकी वजह से जो उनका रिमेनिंग मतलब वो था खाना वो सिर्फ 24 डेज़ के लिए रह गया। तो अब वो पूछता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। अब हमें टोटल स्टूडेंट्स का नहीं पता, वो फ़र्ज़ कर लेते हैं हम X हैं। तो अब उनके अंदर आफ्टर 20 डेज़ कितने आ जाएंगे, 400 और ऐड हो जाएंगे। जब वो X थे तो हमारे पास खाना कितने दिनों का था, वो 52 डेज़ का था।
अब 20 डेज़ बाद जब 400 आए तो वो खाना रह गया 24 डेज़ का। तो इसी को देके हम देखें कि जब हमारे पास x थे तो अभी हमारे पास 32 का खाना रहता था। तो हमने कहा कि x मल्टीप्लाई 32, जब हमारे पास x प्लस यानी x प्लस 400 हो गए ये वाले, तो तब हमारे पास खाना रह गया 24 का। तो इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दें, तो x प्लस 400 को 24 से मल्टीप्लाई और x को 32 से x को अलहदा किया तो x आ गया 8x इज इक्वल टू 9600 बन गया। तो आगे हम इसको मूव करते हैं और देखते हैं कि जब हमारा 8 9600 को डिवाइड करेगा तो ये 1200 आ जाएगा। तो हमारे पास जो x टोटल स्टूडेंट थे वो 1200 थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो अभी हमारे पास ये 1200 आ गई। इट मीन बिफोर द अराइवल ऑफ न्यू स्टूडेंट देयर वर 1200 स्टूडेंट, आफ्टर द अराइवल अब हमारे पास 1600 बन चुके हैं, क्योंकि अब हमारे पास x प्लस 400 है। ये हमने बताया भी था कि जब हमारे पास x प्लस 400 हुए तो तब हमारा खाना जो है वो 24 के लिए बच गया। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसमें आपको राइट ट्रायंगल का फार्मूला आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, बेसिक मैथ के कोर्स में भी बताया। तो देखें थोड़ा सा स्टेटमेंट को, आ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। आपने क्या करना है, इस तरह का जब भी IQ का क्वेश्चन आए तो आपने सिंपल फ़ौरन आपने इसी चीज़ की तरफ ध्यान देना कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ईस्ट किधर है, आपका वेस्ट किधर है, आपका नॉर्थ किधर है, आपका साउथ किधर है। तो आपने ये एक जो यूनिवर्सल मतलब उन्होंने डिमेंशन को बनाया हुआ है कि आपकी राइट साइड हमेशा ईस्ट है, आपके ऊपर नॉर्थ है और आपके नीचे साउथ है। तो हमने इसी को जो ये देखना है। तो अब वो कहता है अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। तो हमने बताया कि अ मैन, उस मैन ने सफ़र किया ये 2 किलोमीटर, ये देखिए उसने दिया भी हुआ है यहाँ पे नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ हमारा ये ऊपर की तरफ है। ये मैंने आपको इसमें आपको जो ये हमारी इन्वेंशंस हैं इनमें मैंने आपको बता दिया सिमत के बारे में। तो अभी वो कहता है देन ही टर्न ईस्ट। तो आपको पता है ईस्ट आपके दाईं तरफ है, तो वो 10 किलोमीटर का सफ़र करता है। ये हमने 10 किलोमीटर लिखा हुआ है। ओके, अब करता है आफ्टर दिस ही टर्न नॉर्थ। तो फिर वो नॉर्थ की तरफ टर्न हो गया, ये नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ है तो 3 किलोमीटर किया। अगेन ही टर्न टूवर्ड ईस्ट, फिर वो इसकी तरफ यहाँ पे रिवाइज हुआ इधर, तो उसने टोटल सफ़र किया 2 किलोमीटर। ओके, हाउ फार ही इज़ फ्राम द स्टार्टिंग पॉइंट। वो कहता है जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए था यहाँ से ई तक पहुँचने में उसने टोटल कितना, यानी ये वाला जो स्ट्रेट पाथ है वो बताना है आपने, ये कितना उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया। तो अब ये चीज़ फाइंड करने के लिए इसको हमने x कह दिया। हमें ये दो चीज़ें होनी चाहिए, यानी हमें असल में बेसिकली वो इस तरह जा रहा। अब हमें इस शेप में ये बताइए 3 किलोमीटर है, तो इसको उठा के हम यहाँ पे ले आए। ये असल में टोटल हो गया 2 + 3 = आ गया 5 किलोमीटर। ओके दोस्तों, अब जो हमें पता है ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, तो हमने 10 को उठाया इधर ले आए। ओके, और ये 2 किलोमीटर है, 10 + 2 जो हमारा 12 किलोमीटर आ जाएगा। अब देखिए हमारी एक राइट ट्राइंगल आ गई है, जिसमें से हमें पता है राइट ट्राइंगल का फार्मूला होता है कि उसके हाइपोटेनियस यानी x का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है उसकी बेस के स्क्वायर के यानी 5 के स्क्वायर के, और उसके परपेंडिकुलर यानी कि 12 के स्क्वायर के। तो जब हमें इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, अब हम बाद में x को फाइंड करेंगे। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे हमने सॉल्व भी किया हुआ है इसी को इसी तरह कि हमने हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो उनको दोनों को स्क्वायर लेके ऐड किया तो 169 बन गया दोस्तों। 169 बना, तो अब हमें सिंपल x यानी सिंपल x चाहिए, यहाँ पे x स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो आपको पता है 169 का स्क्वायर रूट 39 होता है। सो 39 किलोमीटर वो अभी अपने वहाँ से है। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसके साथ इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। वो कहता है कि इन अ सर्टन कोड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह का ज़रूर वो क्वेश्चन देता है कि आपके पास एक सर्टन कहता है कोड लैंग्वेज है कंप्यूटर इज़ रिटन एज RFC, ये उसने कुछ वर्ड दिया हुआ है।
तो आप कहता है इसी को देखते हुए कि यानी जिस तरह इस तरतीब के साथ इस वर्ड का इससे लिंक है, इसी तरह मेडिसिन से बनाना। तो आप दोस्तों इस फिगर को देखें तो नीचे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसने एक्सप्लेन किया, आपने भी ऐसे ही फिगर बना के इसको अंडरस्टैंड कर लेना। एक तो आर जो लास्ट इस कंप्यूटर का आर है वो दूसरे का फर्स्ट बन गया। ओके, अब जो इसका ई है इससे आगे वाला आपको पता है एफ है, उसने एफ लगा दिया। इससे यानी जितने भी नंबर हैं उनका एक आगे आगे, टी के बाद आपको पता है यू आता, उसने यू लगा दिया। यानी इसके रिवर्स में पहले वाले तो सेम आएंगे, उसके बाद हर एक में एक ऐड होता जाएगा। यू के बाद आपको पता है वी आता है तो उसने वी लगा दिया। पी के बाद आपको पता है एन क्यू आता तो उसने क्यू लगा दिया। ओके, तो आगे आपको पता है एम के बाद एन आता है तो उसने एन लगा दिया। ये देखें, उसने हमें पता है ओ के बाद पी आता है तो उसने पी लगा दिया। सी और जो पहले वाला सी है वो सी रहा। इसी तरह मेडिसिन में ई तो ई रहेगा, ठीक है दोस्तों, जो आखिरी वाला है। उसके बाद आपको पता है एन के बाद ओ आता है, आई के बाद जे आता है, सी के बाद डी आता है, आई के बाद जे आता है, और डी के बाद ई आता है, और ई के बाद एफ आता है, और आपका एम वैसे ही रहेगा। तो इस तरह आपकी एक फिगर बन जाएगी। नीचे मैंने इसको सॉल्व भी किया हुआ है, आपको एक दफ़ा ये दिखा भी देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आप इस फिगर को देखें पहले, इसमें देखें 1 पहले वाला आर तो आपका वैसे का वैसे ही आ गया बाकी हर एक में एक ऐड होता जा रहा है, और आखिरी वाला भी सेम ही है। इसी तरह ये देखें नीचे वाले में भी हमने यही काम किया हुआ है कि अब जो हमारा पहले वाला वर्ड है ई है वो दोनों में सेम रहेगा, और उसके बाद हर एक में ऐड होता जाएगा, और आखिरी एम वो वैसे का वैसे आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच। फी मान अल्लाह हाफिज़।